हज़रत आज 9 जनवरी को जो आप लोग ये कंपटीशन का प्रोग्राम कराए हैं, ये कंपटीशन का इकरा फाउंडेशन के नाम से, यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप लोगों ने इसके बारे में कैसे सोचा? मतलब ऐसा क्या था जो आप लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ गई? इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये जो एकरा फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद 23 नवंबर को 23 को रखी गई। हम ही तीनों लोग बैठे थे और एक और हमारा दोस्त था। तो हमने सोचा कि हमारी कौम बहुत तालीम में पीछे जा रही है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए तालीम में। आज अगर हम कोई भी कहीं भी देखेंगे किसी भी फील्ड में, तो हमारी कौम के बच्चे, मुस्लिम बच्चे हर जगह पीछे हो रहे हैं। अब जितना रिजर्वेशन है उतने भी फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि कोई फाउंडेशन बनाया जाए और उसे धीरे धीरे आगे इस लेवल तक पहुंचाया जाए, ताकि उसके ज़रिए जो ऐसे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर नहीं बढ़ पाते किसी वजह से, ताकि उनके लिए फाउंडेशन उनकी रहबरी करे और उनके लिए काम करे और उनको आगे पहुंचाए, ताकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे सब कम्युनिटी के बच्चे आगे बढ़ के इस देश को तरक्की की राह पर पहुंचाएं। क्या यही एक तरीका है कौम की जो अभी तरक्की के लिए, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन विच कैन वी यूज़ फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला के ज़रिए कहा गया है। तो ये एजुकेशन जो है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर एजुकेशन ना होगा तो हम कोई भी चीज़, कितनी भी बड़ी चीज़ हासिल कर लें, हम उसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक हमारे पास उसके लिए नॉलेज ना होगा। तो हमने सोचा कि ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारे पास कुछ ना हो, एजुकेशन हो, तो हम बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सब एजुकेट हो जाएं। इसलिए हमने एकरा फाउंडेशन, मेन इसका पर्पज़ यही है कि एजुकेट हो सारे लोग। आप लोग जो ये कंपटीशन करा रहे हैं जीके का, आप लोग अपने फाउंडेशन को कहाँ पर देख रहे हैं? हर चीज़ की शुरुआत जो है कि पहले कदम से ही होती है। और बच्चा कोई भी हो, जब चलना शुरू करता है, वो चलते चलते कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसकी माँ को खुशी सबसे ज़्यादा होती है जब वो लड़खड़ाते हुए पहले कदम उठाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ देख रहे हैं इसको? शीजान भाई, आप बताएं। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग का फाउंडेशन है और फ्यू मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग। और कुछ लोग मिलकर हर चीज़, किसी माशरे को बदल नहीं सकते। सबसे पहली बात ये है कि हम ये नहीं कहें कि हमारा माशरा ये है और हमारी कौम के लोग पढ़ाई में पीछे हैं। हम हर इस कौम का हर एक बंदा और हर एक फ़र्द ज़िम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हम भी कम्युनिटी के ही पार्ट हैं। इसलिए ये ना सोचे कि अकेला बंदा क्या कर सकता है और हमारे करने से क्या होगा। हम पहल ज़रूर करें कि लोगों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं और लोगों को हायर एजुकेशन दिलाएं। और हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे कोई भी नीट हो, चाहे क्लेट हो, चाहे यूपीएससी हो, जेई हो और एसएससी हो, सीजीएल हो, जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लें। और जो हम लोग का फाउंडेशन का जो होता है, ये जो पेपर होता है, ये OMR बेस होता है। और इस पर जो जिस तरह से कंपटीशन होता है, बड़ा बड़ा कंपटीशन, तो हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चा भी अगर 3, 4, 5 और 6, 7, 8 ही से अगर इस पर प्रैक्टिस हो गई, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आगे चलकर, वो देना उन लोगों के आसान होगा। और दूसरी चीज़, हम लोग का जो फाउंडेशन है, हम आजकल जब भी कोई आदमी अपना शहर छोड़ कर जाता है और किसी इलाके में जाता है, तो उसको सबसे पहले जो सबसे डर रहती है वो इंग्लिश की रहती है। कि जो हमारे वहाँ इंग्लिश को लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है और लोग इससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हम लोगों ने इकरा फाउंडेशन जी के कंपटीशन के नाम से, जो मुबारकपुर के सबसे पहले टीचर हैं अब्दुल वाहिद सर, उनके ज़रिए हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को भी सुना है। और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इंग्लिश के फील्ड में, और उन्होंने हज़ारों बच्चों को इंग्लिश सिखाया है। तो उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम सब का साथ दिया। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोचिंग इकरा फाउंडेशन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के नाम से चल रही है, और उसमें अच्छे खासे बच्चे भी हैं।
तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जब आदमी कहीं बाहर जाए या कुछ और पढ़े लिखे तो उसको इंग्लिश का डर ना हो। जो इंग्लिश का फोबिया होता है तो यहीं से ख़त्म हो जाए। जो उनका स्टार्टअप हो, यही सब चीज़ हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे लोग जो माशरे के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हमारा ताउन करें और कंट्रीब्यूट करें तो इंशाअल्लाह हमारा हौसला दें। इंशाअल्लाह हम आगे चल के इसी तरह अगर लोगों का साथ रहा तो हमारा इंशाअल्लाह विकास होता रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो ये है, जैसे हम माशरे की बात कर रहे हैं जी और जो है कि कौम की बात कर रहे हैं, तो और बच्चों की बात कर रहे हैं। मतलब मैं अपने इलाके में जहाँ तक समझ सका हूँ, देखा हूँ, मुझको लगता है बच्चों से ज़्यादा गार्जियन को समझाने की ज़रूरत है या उन पर काम करने की ज़रूरत है। जी इस बिल्कुल। बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरी राय ये है, सबसे पहले गार्जियन को समझाना चाहिए। गार्जियन को पता ही नहीं है कि कौन से क्लास में जाने के बाद अगला क्लास क्या चुने। इंजीनियर बनना हो तो उसको कौन सा साइंस पढ़ा पढ़ा देते हैं और बाद में कहेंगे कि यह गलती हो गई। तो हम लोगों को सबसे पहले गार्जियन पर फोकस करना चाहिए और इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत जल्द ये काम होगा गार्जियन वाला। और एक प्रोग्राम रखा जाएगा इसके लिए। और आगे के लिए जो प्रोग्राम है वो 26 जनवरी को इंशाल्लाह होगा, उसी में ये भी बात आएगी। और और जो इकरा फाउंडेशन है, इसका जो हम लोग जामिया अरबिया हयाउल उलूम की दस्तार थी, उसी का एक प्रोग्राम था, उसमें दावत के लिए हम लोग गए थे। तो उसी में बैठे थे तो हम लोग ने सोचा कि इतने बच्चे हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनका क्या होगा। हिफ्ज़ पढ़ने वाले बच्चे बहुत पीछे चले जाते हैं। अभी मैंने देखा है 10 60 में से 10 क्वेश्चन ही हल कर पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको किसी तरीके से हिफ्ज़ की फीस हम लोगों ने स्पीकिंग क्लासेस में आधी कर दी है, यतीमों के लिए हम लोगों ने फ्री कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बाकी के और लिए तमाम 500 लोगों का रुपये सहायता निकले हैं। रही तो इंशाल्लाह इससे बड़ा काम होगा। इस पेपर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से यतीम मिस्किन लोग फ्री का सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोगों की दुआ से, गांव के ताउन से ये सब चल रहा है। दूसरी चीज़ कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को डेवलप भी करना है और बहुत सी चीज़ बदलाव भी लाना है। अब ऐसा नहीं कि 100% हम लोग का जो पैटर्न है वो श्योर है और इसमें सही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग के माइंड में आती हैं और हम लोग उसको डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसकी भी ज़रूरत है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है कैटेगरी बी में, तो क्लास 6 7 8 के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसको और इस अलग अलग क्लास का करें कि हर क्लास के लिए अलग अलग पेपर हो, जिससे बच्चे थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उनके लिए पेपर थोड़ा सा और इजी हो जाए। और हम लोगों का अब ये जो है ईद के बाद, रमज़ान के बाद एक और प्रोग्राम होने वाला है, ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें बड़ी उम्र के बच्चे, बड़े उम्र के लोग, हमारे अब्बू की उम्र के लोग उसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें औरतें भी होंगी। उनके लिए जो पुरानी तालीम है उस बेस पे वो भी एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह, इसी मदरसे में होगा। उसका भी प्लान चल रहा है अभी। ये जो अभी यासिन नवाज बात कर रहे थे जिस कंपटीशन के बारे में, इस कंपटीशन को हम दिनियात बेस्ड जीके कंपटीशन ऑर्गेनाइज नाम रखे हैं और इसको इंशाल्लाह ईद के बाद 1-2 महीने के बाद ऑर्गेनाइज करवाएंगे अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो। और इसमें कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। छोटे बच्चे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं वही हिस्सा लेंगे। और ये दिनियात बेस्ड होगा, इस्लामिक जीके बेस्ड होगा। और आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी के कंपटीशन में आज हमें आने का मौका मिला। हमने देखा परीक्षा जो है बहुत ही पुरसुकून माहौल में हो रही है, बच्चे अच्छे ढंग से परीक्षा दे रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यह और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। हालांकि पिछले साल हम आए थे तो बहुत अच्छा नज़्म नस्क था और इस साल उससे बहुत बेहतर नज़र आया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। ये लोग, जो टीम है हमारी, बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बेहतर काम करेगी। इकरा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो ये जीके कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है
और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, आगे के कंपटीशन के लिए, इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए जो है शुरू से तैयारी होनी चाहिए। और इसमें हमें जो है बुलाया गया, मैं इसके लिए जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे यही मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है कि इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएं और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए और इस तरीके के एग्ज़ाम्स को फाइट करने के लिए एक बेहतरीन रिहर्सल है और इस तरीके की कोशिश होनी चाहिए। आगे भी यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम जो है और ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। इन्विजिलेटर बनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए और उन सारे बच्चों ने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहिए वैसे बैठा और इन्विजिलेटर साहब की बात को बहुत अच्छे से सुना और उस पर बहुत अमल किया। कोई किसी भी तरीके का शोर नहीं, किसी भी तरीके का कोई नकल नहीं, शांति से और अच्छे से अपना सब पेपर किए। ये परीक्षा आजकल के माहौल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे इसलिए कि सारा एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हो चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस तरह के छोटे छोटे फाउंडेशन अगर साथ दे तो बच्चों का बहुत भला होगा, क्योंकि अभी से प्रिपेयर होंगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो उनके लिए बहुत उस टाइम तक बहुत मैच्योर हो चुके होंगे और पहले के मुताबिक अब के बच्चे बहुत एडवांस हो जाएंगे। अगर ये छोटे छोटे फाउंडेशन कंपटीशन कराते रहें तो आने वाले बच्चे इंशाल्लाह बहुत मैच्योर हो जाएंगे हमारे यहाँ के। नहीं, इससे बहुत अच्छा होगा, इससे मतलब आगे चल के और बच्चों के दिमाग खुलेगा कि आगे मतलब कैसे और आगे बड़ा एग्ज़ाम जो है कैसे देना रहेगा, इससे और बच्चों के अंदर नॉलेज बढ़ेगा। मेरा नाम है अरशद है, मैं वाजिद से हूँ। यहाँ पेपर देने रसूलपुर में पहली बार है। यहाँ के स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह अगली बार 2026 में मैं अपने दोस्तों को और क्लासमेट्स को लिवा कराना चाहूँगा। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैं यहाँ के सभी स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस रसूलपुर की सरजमीन पर दोबारा आने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है, मैं पूरा खाजा से हूँ। यहाँ मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया था और पेपर भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया हुआ। अपने स्कूल में क्लासमेट और साथियों को भी अगली बार इंशाल्लाह ले आने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम अरसलान खालिद है, मैं यहाँ पर पेपर देने आया हूँ। माशाल्लाह यहाँ का पेपर बहुत अच्छा गया और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। अगली बार और अपने दोस्तों के लेकर आऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं रसूलपुर से हूँ और पेपर बहुत अच्छा हुआ। यहाँ के सभी स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अगली बार भी पेपर दूंगा 2026 में।